आप सबका स्वागत है मेरे चैनल राधा की दीवानी में। आप सभी को राधे राधे। आज हम विजया एकादशी व्रत कथा करते हैं। एक दिन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम और उसके करने की क्या विधि है, सो आप कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस विजय एकादशी के महत्व के सुनने से एवं पाठ करने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। एक समय नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन माह के कृष्ण पक्ष में होने वाली विजय एकादशी के व्रत का विधान समझाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, यह विजय एकादशी का व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी को त्रेता युग में 14 वर्ष का वनवास मिला तो वे लक्ष्मण और जानकी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर लक्ष्मण जी ने सुमनखा नाम के नाग कान काट लिए। इस कारण से श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण को खरदूषण के से युद्ध करना पड़ा। तत्पश्चात रावण ने उनसे बदला लेने का निश्चय कर मार्ची को स्वर्ण मृग बनाकर पंचवटी पर भेजा और राम लक्ष्मण को धोखा देकर पंचवटी से दूर ले आए तथा स्वयं ने साधु रूप बनाकर छल से माता जानकी का हरण किया। और इधर जब रामचंद्र जी एवं लक्ष्मण जी वापस आए तो वहां पर माता जानकी को ना पाकर अत्यंत दुखित हुए और आगे चलकर दोनों त्रिशैमुख पर्वत के निकट आए। वहां पर उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। तब भगवान ने सुग्रीव से मित्रता कर बाली का वध किया। पवन पुत्र श्री हनुमान जी द्वारा सीता जी को खोज करने पर श्री रामचंद्र जी को उनका पूरा समाचार प्राप्त हुआ। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने वानर भालुओं की सेना बनाकर लंका पर चढ़ाई करने का विचार किया, किंतु मार्ग में समुद्र होने के कारण पर जाना संभव नहीं था। तब भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी से समुद्र को पार करने के लिए विचार विमर्श किया। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, यहाँ से आधा योजन दूरी पर कुमारी नामक द्वीप है, जिसमें वक्लभ्य नाम के मुनि का आश्रम है। अतः आप उनसे समुद्र पार करने का उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के विचार से सहमत होकर श्री राम जी मुनि के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने कहा, आगमन का कारण पूछा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिनाथ, मैं सेना समेत निश्चरों को जीतने के लिए लंका जाना चाहता हूँ, किंतु बीच में समुद्र होने के कारण मेरी सेना लंका नहीं पहुँच सकती। आप कृपा करके मुझे समुद्र को पार करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। मुनि ने कहा, हे राम जी, आप फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष वाली विजय एकादशी का व्रत करो। निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी और समुद्र से पार भी हो जाओगे। मैं तुम्हें इसका विधि विधान बताता हूँ। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी किसी भी एक घड़ा जल में से भरकर उसके ऊपर पंच पल्लव रख वेदिक पर स्थापित करें। उस घड़े के ऊपर श्री भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य क्रम से निवृत्त होकर भगवान की पूजा करें तथा उस पूरे दिन और रात्रि उस घड़े के सामने बैठकर भगवत भजन करना है। द्वादशी के दिन नदी या सरोवर पर स्नान करने के पश्चात उस घड़े को किसी ब्राह्मण को दान में देना है। हे राम जी, यदि आप इस व्रत को करेंगे तो निश्चय ही आपको विजय प्राप्त होगी। यह सुन रामचंद्र जी ने मुनि के द्वारा बताए विधि विधान से विजय एकादशी व्रत किया, जिसके प्रभाव से समुद्र पार कर लंका पर चढ़ाई की तथा रावण को मारकर राक्षसों पर विजय प्राप्त की। हे राजन, जो मनुष्य इस विजय एकादशी का व्रत करता है उसे दोनों लोकों में विजय प्राप्त होती है। इस दिन सिंघाड़े का सागर लिया जाता है। आप सभी को राधे राधे।